नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का वंजीत सर के यूट्यूब चैनल वंजीत पे। आज हम पढ़ने वाले हैं 12 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स को। तो क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? यानी कनाडा के अगले पीएम इनमें से किस व्यक्ति को चुना गया है? उनका नाम हो जाएगा मार्क कार्नी। जो कनाडा के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, उनका नाम हो जाएगा साथियों मार्क कार्नी। इसके अलावा अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि कनाडा के इसके पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो उनका नाम हो जाएगा जस्टिन ट्रूडो। तो यहाँ पर पूछा गया है अगले प्रधानमंत्री, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। और ये रहे कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, और ये रहे कनाडा के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। आप लोग ये दोनों नाम याद रख लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किस क्रिकेट टीम ने जीती? किस देश की क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को अपने नाम किया? तो साथियों उस देश का नाम हो जाएगा भारत। ये ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महिला दिवस पर नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा? तो जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, इनके द्वारा महिला दिवस पर नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दें। वीडियो के पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जाकर वहां से उसे क्लिक करके फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री रहेगा। चौथा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लगभग कितने करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रोजेक्ट लायन को मंजूरी दी है? तो प्रोजेक्ट लायन है उसको केंद्र सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए में मंजूरी दी गई? तो साथियों केंद्र द्वारा लगभग 2,900 करोड़ रुपए में जो प्रोजेक्ट लायन है उसको मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है, मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? यानी प्रोजेक्ट हिफाजत इनमें से किस राज्य में शुरू किया गया एक पहल है? तो उस राज्य का नाम हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। छठवां प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा नमो अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? तो नमो अस्पताल का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक यानी कि हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट हक इनमें से किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? उस बैंक का नाम हो जाएगा HDFC बैंक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। आठवां प्रश्न है, द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में जो भारत देश है वो चौथे स्थान पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नौवां प्रश्न है, हाल ही में कहाँ साहित्य अकादमी का साहित्य महोत्सव 2025 को आयोजित किया गया?
इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो साथियों वो हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया? उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन इनमें से केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन के द्वारा किया गया, और यही है वो केरल के सीएम पिनाराई विजयन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। 11वां प्रश्न है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के लिए इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया है? इंश्योरिंग हीरोज अभियान को इनमें से फोन पे के द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि फोन पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीडीए बने हैं? बात कर लें सीजीडीए के पूरे नाम की, तो साथियों इसका पूरा नाम हो जाएगा कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। तो भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक का नाम हो जाएगा मयंक शर्मा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा, और ये रहे मयंक शर्मा। 13वां प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी शरत कमल ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? यानी जो भारतीय खिलाड़ी शरत कमल है वो इनमें से कौन सा खेल खेलते हैं? तो भारतीय खिलाड़ी जो शरत कमल हैं वो टेबल टेनिस खेलते हैं, और इन्होंने हाल ही में इस खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, और ये रहे वो भारतीय खिलाड़ी भारत शरत कमल जिन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 14वां प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक का नाम हो जाएगा अजीत रत्नाकर जोशी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, और ये रहे रत्नाकर जोशी जो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। 15वां प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2025 दिए गए हैं जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी ये जो ऑस्कर अवार्ड है उसको इनमें से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑस्कर अवार्ड सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? तो यहाँ पूछा गया रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो उस टीम का नाम हो जाएगा विदर्भ टीम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। 17वां प्रश्न है, 86वीं भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो इसकी जो पहली बैठक संपन्न हुई वो हुई पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। 18वां प्रश्न है, इजरायली रक्षा बल के 24वें प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो साथ में उनका नाम हो जाएगा इयाज जमीर। यानी यहाँ पर ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, और ये रहे इजराइल रक्षा बल के 24वें प्रमुख जिनका नाम हो जाएगा इयाज जमीर। 19वां प्रश्न है, बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज नामक ऐप किस राज्य सरकार में लॉन्च किया है? बात कर लें राइज के पूरे नाम की, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। 20वां प्रश्न है,
फाइड विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? बात कर लें फाइड के पूरे नाम की, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एक्सेस। तो फाइड विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता? तो साथियों उनका नाम हो जाएगा प्रणव वेंकटेश। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा और ये रहे प्रणव वेंकटेश। 21वां प्रश्न है, प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? तो प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब अरविंद चिदम्बरम ने जीता। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा और ये रहे अरविंद चिदम्बरम। 22वां प्रश्न है, मार्च 2025 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एचपीसीएल के जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं, उनका नाम हो जाएगा विकास कौशल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा और ये रहे विकास कौशल। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।